Welcome back to the Sunday League Pundits channel, guys, and we have Divyansh भाई with us yet again. और आज का डिस्कशन अगर आप गेस कर नहीं पाए हो तो भाई मैं भी यूनाइटेड की जर्सी पहन रहा हूँ, पीछे दिव्यांश भाई के बैकग्राउंड में यूनाइटेड का बैच है, तो यूनाइटेड के बारे में ही है डिस्कशन. एंड वी विल बी डाइविंग अ लिटिल डीप कि कल रात का भी परफॉर्मेंस एक बार डिस्कस करेंगे कि क्यों वुल्व्स के साथ व्हाई वी वर सीइंग अ डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस येट अगेन, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड रैग्निक को कितनी पावर मिली गई है और किसकी गलती है बेसिकली. कि क्या हम प्लेयर्स को ब्लेम करें, क्या हम रैग्निक को ब्लेम करें, क्या हम बोर्ड को ब्लेम करें, किसको ब्लेम करें, बिकॉज कहीं ना कहीं तो चीजें गलत जा रही हैं. वी आर इसमें भी रंडी रोना होगा तुम्हारा. अभी इमीडिएट फ्यूचर क्या है यूनाइटेड का, एंड कैन दिस सीजन एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, क्या चेंजेस चाहिए उसके लिए. गलती तो आई थिंक सबको के खड़ा होके वो करना चाहिए, मेडल देना चाहिए सबको एक एक करके लाइन में कतार में खड़ा करो और मेडल दो और निक्कर उतार के फट्टे बजाओ. बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रिस्टल पैलेस के बाद कहीं ना कहीं वो एक्सपेक्टेशंस राल्फ रागनिक के जो अंडर हम देख रहे थे उस पर खरीद नहीं उतरी है टीम. अब मैं शुरू में आखिरी की चीज़ में शुरू में बोल देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि रागनिक चेंज कर नहीं सकता, ऐसा नहीं है कि उसने चेंज करा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि वो चेंज करेगा नहीं. ये तीनों चीज़ें होंगी. ऐसा भी नहीं है कि यूनाइटेड के पास वो एबिलिटी नहीं है, वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है कि वो फ्रंट फुट पे आके कपड़े उतार दे सामने वाली टीम के. लेकिन ये दोनों एक साथ होना बहुत मुश्किल है. कहीं ना कहीं जब रागनिक करवाना चाहता है जो चीज़, वो होती हुई दिखती नहीं है. और जब यूनाइटेड के प्लेयर्स चल जाते हैं तो साले वो टैक्टिक्स के हिसाब से नहीं चलते. तो वो जो मिडल पाथ है, वो जो ओवरलैप होना चाहिए कि प्लेयर्स खेलें लेकिन रागनिक के टैक्टिक्स के यूज करके खेलें, वो चीज़ अभी होती हुई दिख नहीं रही है. रैग्निक का मतलब जैसे ऐसा नहीं कि गेम प्लान नहीं है उसका. बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई सेम ओले जैसा खेल रहे. गेम प्लान है कि हमारे को फुल बैक से अटैक करना है, हमारे को नैरो खेलना है. ये बात है, हमारे को नैरो खेलना है. वी हैव टू मेक द पिच मोर कम्पैक्ट. बट द थिंग इज कि यार प्लेयर्स सूट करते हैं उस सिस्टम को. जब वो आया रैग्निक, उसने कहा था कि यार माय जॉब, आपका मैनेजर ऐसा जॉब क्या होता है, आपका मैनेजर जैसा जॉब होता है कि यू हैव टू मेक अ सिस्टम विच इज बेस्ट सूटेड टू द प्लेयर्स एबिलिटीज, नॉट द अदर वे अराउंड. बट अभी ऐसा लग रहा है कि उल्टा हो रहा है कि वी आर ट्राइंग टू फिट प्लेयर्स इनटू अ सिस्टम विच इज नॉट वर्किंग द बेस्ट. क्योंकि देखो, शॉ कर लेगा, वो फुल बैक वाली अटैकिंग कर लेगा जो चाहे लिवरपूल करती है, सिटी करती है. शॉ हैज दैट कैपेबिलिटी. उसने दिखाया पिछले सीजन भी, इस सीजन भी, अभी जब से आया वापस, ही हैज शोन पैचेस. वैन बिसाके के साथ वो नहीं है. वो फॉरवर्ड कर लेगा पुश, वो ऐसा नहीं कि उसमें ही डजंट हैव दैट एनर्जी टू पुश फॉरवर्ड. बट वो फाइनल बॉल नहीं है. कितने पास उसके मिस हिट थे, वो जो दो दिव्यांश भाई ने भी बताया, जो क्रॉस थे जस्ट अबव रोनाल्डोज हेड, वो भी आप कहोगे मिस हिट पास ही था, मिस हिट क्रॉस ही था वो. एक तरीके से हल्का सा उसमें पावर उसको सही करनी थी. बाकी कितने क्रॉस तो यार उसने पैरों में मार दिए डिफेंडर्स के, कुछ क्रॉस तो गए नहीं. वही होता नहीं कि क्रॉस इंशाल्लाह ये नहीं हो सकता. वो करना क्यों पड़ रहा था, वो भी बात है ना. क्योंकि जैसे मिडफील्ड हर चीज कम आती है, मतलब आप देखो ना, एवरीथिंग कम्स बैक टू द मिडफील्ड. क्योंकि हम मिडफील्ड से बिल्ड नहीं कर पा रहे थे. जैसे ही ब्रूनो आया तो हमने देखा बीच में से भी हमारे अटैक्स बिल्ड हो रहे थे. नहीं तो हमारे सारे अटैक्स या तो शॉ कर रहा था कुछ, या सैंचो कोशिश कर रहा था, या वैन बिसाका कोशिश कर रहा था. नथिंग वाज हैपनिंग थ्रू द मिडल. ब्रूनो फर्नांडिस में और बाकी के प्लेयर्स में यही तो डिफरेंस है. वो 30 यार्ड भागेगा, अपने आप को अवेलेबल करेगा, और वहां से एक मैजिकल पास निकालने की कोशिश करेगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रूनो फर्नांडिस और मैं किसी और प्लेयर की बात करूं यूनाइटेड में. स्कॉट मैकटोमिने को मैं उसकी डिफेंसिव पोजीशनिंग के पूरे नंबर दूंगा कि ही कैन एक्चुअली बी अ गार्डियन. वो गार्ड कर सकता है डिफेंस सेंटर बैक के एरिया को, लेकिन विद द बॉल ही कैन नॉट क्रिएट. राशफोर्ड का पास, क्या पास था यार, वो क्या पास है वो. मतलब ये बताता है कि कहीं ना कहीं कितना रस्टीनेस और चाहिए, कितना और शार्पनेस चाहिए. इट्स बिन अराउंड 5 हफ्ते तो तेरे को रागनिक के अंडर हो गए. और फिर यहाँ पर वान द बीक कब आएगा? वान द बीक, व्हाई आर यू नॉट यूजिंग वान द बीक? अरे जेसी लिंगार्ड को क्यों नहीं यूज करते यार? यूज देम ना. अभी तक मैं एक सोल मेरा राल्फ रागनिक से क्रिटिसिज्म रहेगा. इफ यू आर एक्चुअली वांट्स टू गिव वान द बीक, देन गिव हिम द टाइम. रागनिक पोजीशन आपने जेडन सैंचो को लेफ्ट विंग बैक पे खिलाया था फॉर द आई थिंक लास्ट के 30 मिनट पे. ओले वाली फीलिंग आ रही है मेरे को. ओले के अंडर यही तो था जब स्पर्स को 3-0 से हराया था हमने, कि हम वापस से बैक 5 पे बैक 3 पे शिफ्ट कर देते हैं. लेकिन फिर विंगर का क्या हुआ? क्योंकि जेडन सैंचो को हम 80-90 मिलियन में लिया है. कल रागनिक ने विंगर पे खिलाया, जेडन सैंचो को हटा दिया तो राशफोर्ड वहां विंग बैक पे खेल रहा था. तो पोजीशन का तो कोई मतलब ही नहीं है. काय का पोजीशन? जब आप मतलब कुल मिला के हम ये कह सकते हैं ना कि हम यहाँ पर बस
हुक और क्रुक, वो कैसे भी है, बस हमें गोल चाहिए, हमें गोल। अरे तो पुट जेसी लिंगार्ड, क्या उसने कभी हमारे लिए गेम नहीं निकाला? उसने गेम निकाला है। पुट डॉनी वान द बिक, अरे ट्राई तो करो। अब कल आपने वहां पे एडिसन कवानी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मार्कस रैशफोर्ड, घंटा को उखाड़ लिया आपने उनका। ये हाँ। बंदा इंटरव्यू में ये कहता था कि आधा प्रेग्नेंट हो सकता है कोई, नहीं हो सकता, तो आधा प्रेस कैसे हो सकता है? कल अभी मैं तो कहूंगा कि क्रिस्टल पैलेस से अगर फर्स्ट हाफ की हटा दें तो सारा आधा ही प्रेस है भैया। प्रेस कब कभी करी पूरा है प्रेस आया ही कहाँ है? हाँ पूरा वही। प्रेस आया ही कहाँ है? वो तो बतेरे हैं कि हम किसको ब्लेम कर दें, लेकिन रंगनिक के प्रिंसिपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उससे कहीं कॉम्प्रोमाइज हमने कर दिया तो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। कल तो मेरे को समझ में नहीं आया वाई ब्रूनो फर्नांडिस वाज एक्चुअली उसको क्यों बिठाया गया, पता नहीं क्यों। आई नो ब्रूनो फर्नांडिस का जो टाइम है वो खराब चल रहा है, लेकिन ब्रूनो फर्नांडिस ऐसे गेम्स में बता रहा हूँ, वो 30 में से अगर वो गंदे पास, 30 में से अगर वो 25 गंदे पास देगा तो 5 ऐसे पास देगा जो कोई नहीं दे सकता। वी एक्चुअली मिस पॉल पोग्बा यस्टरडे। पॉग्बा को हैरी हमने अभी मैग्वायर, रैग्निक के अंडर नहीं देखा, हमने भी पॉग्बा को रोनाल्डो के साथ एक ऐसी पोजीशन में नहीं देखा जिसमें वो रोनाल्डो को फीड कर सके, क्योंकि ओले के अंडर ही वाज बीइंग प्लेड आउट ऑफ पोजीशन, या तो वो खेल नहीं रहा था कभी 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 कभार बिकॉज ऑफ द ऑल द ऑफ फील्ड ड्रामा। तो अभी पॉग्बा का पता नहीं, अब हो सकता है समर में चला जाए, बट एक वो देखो हमारे पे एक ऐसा वेपन है। यही सीन है, मैं सही हाँ। बताऊं अचिंत यार, यही सीन है यूनाइटेड के साथ इस सीजन, यही सीन है साला। पहले ओले के शोशार के अंडर ये सोचते रहे कि अभी अब क्लिक करेगा, उसके बाद ये सोचते रहे कि राफेल वरान वापस आ जाए, उसके बाद ये सोचते रहे कि रांगनिक अब काम कर देगा, और अब ये सोच के बैठे हैं कि भैया पोग्बा वापस आ जाए। अब हमारे तो यही चल रहा है, हमारा तो भाई ये चल रहा है कि मतलब किसी ना किसी के तो भरोसे रहना ही है हमें। अब इसके बाद भगवान भरोसे भी आ जाएंगे हम बहुत जल्दी। तो ट्रांसफर्स को देखो तो यार ऑब्वियसली द होल विच वी आर फाइंडिंग कि यार मैटिच को चलो लोग कह रहे हैं खराब खेला, बट मेरे हिसाब से मैटिच ने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी कल एक तरीके से, कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करी मैटिच ने, क्योंकि मैकटोमिने वो नहीं कर पाता, वो मतलब मैकटोमिने ना आगे जा रहा था, ना कोई टच ले पा रहा था, ना वो पास दे पा रहा था, तो मतलब बेसिकली वो जस्ट अ बॉडी ऑन द फील्ड, वो जस्ट देयर फॉर द सेक ऑफ इट। तो अभी जकारिया की लिंक्स आ रही है, आज रोमानो का भी आया था कि यार जकारिया वी शुड कीप एन आई ऑन जकारिया, इट्स नॉट लाइक कि कुछ सॉलिड है, बट यूनाइटेड अप्रिशिएट हिम। रैग्निक ने काफी टाइम से उस प्लेयर को ट्रैक कर रहा है फॉर अदर क्लब्स, पहले भी उसने किया था, बट जैसे हमने आपकी चैनल पे कहा था या किसी आपकी उस पे प्रीव्यू पे कहा था कि जकारिया ऐसा प्लेयर है जो आप कह सकते हो रैग्निक वाली सिस्टम में खेला है पहले, एडी हुटर और वो मार्को रोज के अंदर खेला है, जो उसके डिसाइपल्स हैं रैग्निक के, उसने ही सिखाया है उनको। रेडबुल सिस्टम के प्रोडक्ट्स हैं दोनों मैनेजर्स, उनके अंडर खेला है वो, अभी एडी हुटर के अंडर खेल रहा है। तो क्या इज ही द बेस्ट मैन, ही शुड बी कमिंग इन एंड शुड वी बी गोइंग फॉर हिम, कंसीडरिंग वो 5-6 मिलियन में आ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला उसका। यार देखो, सबसे पहले तो मैं ये चीज देखनी चाहिए कि स्कॉट मैकटोमिने हमको दे क्या रहा है। स्कॉट मैकटोमिने हमको सिर्फ और सिर्फ हमको ऑफ द बॉल हमको कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एंड वी नीड ऑन द बॉल कंट्रीब्यूशन। हमको वो ऑन द बॉल, डेक्लन राइस इज गुड पर 100 मिलियन इज नॉट गुड, ठीक है। किमिच इज गुड बट प्राइस टैग इज नॉट गुड। रूबन नेवेस इज गुड बट वी डोंट नो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय ये है कि वी कैन नॉट से कि यूनाइटेड इज द मोस्ट डोमिनेंट ट्रांसफर मार्केट प्लेयर राइट नाउ। स्पर्स में एंटोनियो कॉन्टे के आने से चीजें बदली हैं, बोला आ गया यूनाइटेड के गेम टाइम देने से चीजें बदली हैं। आप डॉनी वान द बिक का देख लो यार, हमने 30-40 मिलियन में लिया है, क्या कर रहे हैं हम उस प्लेयर के साथ? व्हाट आर वी डूइंग? जो आएगा उसको क्या देंगे हम? अभी तक तो हम यही सोच रहे हैं कि स्कॉट मैकटोमिने हमारा यंग प्रोडक्ट है भाई, तो हम तो खिलाएंगे, हमारा इसमें यूनाइटेड का डीएनए, कर लो डीएनए का, तुम डीएनए को उसमें डाल लो भाई अपने। हम अभी नेमानिया मैथिस को खिला रहे हैं, हमारे पास फ्रेड है, हमारे पास डॉनी वान द बेक है, हमारे पास जॉन माता है, हमारे पास जैसे हमारे पास इतने प्लेयर हैं, हमें पता ही नहीं किसको किधर खिलाना है। इतनी स्क्वाड डेप्थ है और वेरिएशन नहीं है। वेरिएशन आती है तो साला सब गुड़ गोबर हो जाता है। अब फिल जोन्स 2.5 साल बाद खेल रहा है और वो आते ही हैरी मैग्वायर से अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, बहुत कुछ बताता है, ये यूनाइटेड की सिचुएशन के बारे में बताता है, समअप कर देता है, ये सिचुएशन की बताता है, और ये भी बताया था कि फिल जोन्स कितना अंडररेटेड रहा। यस, वी आर एक्चुअली एक्सेजरेटिंग, हम नहीं मानेंगे, हम मतलब कोई माने ना माने, लेकिन मैं बताता हूँ कि हम हवा बना रहे हैं फिल जोन्स का। फिल जोन्स अभी 4-5 गेम खेलेगा, माइट ही हक भी दे सकता है, बहने नहीं हका है, बट इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ गेम। इट्स ऑल, सबसे पहला काम तो ये होता है कि लिफ्ट अप तो करो। अगर आपने देखा होगा कल फिल जोन्स के जैसी पास बॉल आती थी, ओल्ड ट्रैफर्ड चीयर करता था। दिस इज द काइंड ऑफ इमोशनल फीलिंग दैट
यू नो फिल जोन्स हैज कि भाई कितना बुरा हुआ है बंदे के साथ, कितना बुरा हुआ है। हैरी मैग्वायर आएगा नेक्स्ट ईयर, हो जाएगा, नेक्स्ट हफ्ता आएगा हैरी मैग्वायर वापस से स्टार्टिंग 11 में, वरान स्टार्टिंग 11 में, फिल जोन्स का पत्ता खत्म। तो दिस इज द काइंड ऑफ ऑरा दैट सेंटर बैक द डिफेंस है, फेवरेटिज्म। जैसे लिंगार्ड आपने वेस्ट हैम पे जाने नहीं दिया, क्यों आपको रखना है, तो यूज करो, आप यूज नहीं कर रहे, अरे हमको उस प्लेयर कैसे दिखाएगा वो अपना पोटेंशियल? डॉनी वानदे भी आपने रख लिया, कैसे दिखाएगा? मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि एक्चुअली में पता है प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर हम रांगनिक ना क्रिएटर से ज्यादा फिनिशर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है, जो कि मैं हर बंदे के साथ बोल रहा हूँ। ये मैंने जश भाई के साथ भी बात करी है, मैंने मोहक भाई के साथ भी बात करी है, मैं बचिंद के साथ भी बात कर रहा हूँ। आप राशफोर्ड, एडिसन कवानी, रोनाल्डो को रखना चाह रहे हो, तीन को एक साथ, विद ओनली वन क्रिएटर, कौन? ब्रूनो फर्नांडिस। बट एक बार प्लेयर्स और उनसे डाइवर्ट करें एक बार ऑफ द फील्ड, आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स मुझे को लग रहा है जिस पे लाइट इतनी शेड नहीं की जा रही, जिसे हमें थोड़ा अटेंशन देना चाहिए यार। एक तो है फ्लेचर का, डैरन फ्लेचर का देखो, अब हमारा जो आप कह सकते हो रेमिनेंट्स ऑफ ओलेज रेन है। एक तो था भाई कीरन मैकेना, वो चला गया इप्सविच टाउन। माइकल कैरिक वो भाई अभी ब्रेक ले रहा है गेम से, वो चला गया। ओले इज ऑब्वियसली गॉन। माइक फीलन इज देयर, बट भाई आप रैगनिक के भी इंटरव्यू में सुना होगा कि इसने कहा कि ही इज नॉट एक्चुअली डूइंग एनीथिंग ऑन द फील्ड, मतलब ही इज नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कोचिंग। वो एक तरीके से मेंटल साइड ऑफ द गेम के लिए प्लेयर से बात करने के लिए है वहां पे। उसके लिए भी हम वी हैव ब्रॉट अ साइकोलॉजिस्ट इन, हम लेके आ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट लेके आ गए हैं। क्रिस आर्मस को लेके आए थे और इवन शार्प को भी लेके आए थे। तो फ्लेचर क्यों है मेरे को समझ नहीं आ रहा, बिकॉज यार और देखो एक्चुअली ही इज द वन हु इज कम्युनिकेटिंग विद रैगनिक द मोस्ट। आप जितने भी कट स्नैप्स आते हैं ऑफ रैगनिक ऑन द टच लाइन, उसमें सबसे ज्यादा वो कान में उसके फ्लेचर घुसा होता है, जबकि ही इज नॉट द पर्सन ही पिक्ड आउट ऑफ एनीबॉडी। तो एक तरीके से लग रहा है कि यार कहीं ना कहीं उसका भी से है। और अल्टीमेटली देखो भाई उसका और उसकी डेजिग्नेशन क्या है, टेक्निकल डायरेक्टर। किस टीम में, दुनिया में कौन सी टीम है जिसका टेक्निकल डायरेक्टर भाई कोचिंग में इतना जाके, एक इसका अच्छी बात भी हो सकती है कि भाई हाँ इन्वॉल्व है, बट भाई अपने हद तक इन्वॉल्व रहो ना। यूर टेक्निकल डायरेक्टर, नॉट पार्ट ऑफ द ऑन फील्ड स्टाफ। तो ऑन पिच स्टाफ आपका कोचिंग में कुछ रोल नहीं होता है, क्यों कर रहे हो आप? आई थिंक उससे भी कहीं ना कहीं रैगनिक स्टाइफल हो रहा है। ऐसे उससे मतलब ऐसे जबरदस्ती उसके बोर्ड क्लब ने कहा है कि भाई तुम्हें फ्लेचर रखना पड़ेगा। ठीक है इंटरिम मैनेजर है, बट यार आपको सैल्वेज करने के लिए सीजन यू नीड सम इंडिपेंडेंस, वो नहीं मिल रहा है उसको। आप टॉटनम में देख लो, क्या एंटोनियो कॉन्टे को कहा कि भाई तुम नूनो एस्पिरिटो सैंटोस के स्टाफ रखो? क्या चेल्सी में टूशेल को कहा था कि भाई रैम्पार्ड का स्टाफ रखना पड़ेगा तुम्हारे? क्या बार्सिलोना में जैवी को कोमन का स्टाफ रखना पड़ा? तो इज दिस आल्सो रिस्ट्रेनिंग अस? इज दिस आल्सो नॉट हेल्पिंग द कॉज? यार मतलब ये तो बहुत ही पिन पॉइंट वाली बात हो गई, मतलब कि मतलब क्यों अपनी नाक घुसेड़ रहे हो खामखा? काय घुसेड़ रहे हो? क्या दिक्कत है? क्या हो गया? कुछ बच्चे क्या पॉकेट वॉकेट जेब वेब कट गई, क्या हो गया? क्योंकि मैं तो इतना एक्टिव रहता है वो, कभी कभार तो साला वही बोल रहा होता है प्लेयर्स को, वही आके वो दे रहा होता है ना? तो वो चीज ड्रिंक्स ब्रेक होता है बीच में, वही ज्यादा इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है, वो इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। या तो ये है कि कहीं ना कहीं आप प्रिपेयर कर रहे हो उसे। भाई मैंने पार्टनर देखे हैं, मैंने देखा है एंसेलोटी के अंडर जिनेदिन जिडेन को, मैंने देखा है पेप गार्डियोला के अंडर मिकेल आर्टेटा को, और मैं ये किसे कहूँ कि मैंने नांगनिक के अंडर फ्लेचर को देखा है। हाउ कैन आई से दैट? किस ऑडासिटी से मैं क्या दिक्कत है भाई? क्या काम है? टेक्निकल डायरेक्टर है तो टेक्निकल डायरेक्टर रहे, और कोचिंग है तो मैनेजर थे, कोचिंग है तो आर्टेटा से हो, कोचिंग जिडान हो, सब असिस्टेंट मैनेजर थे लोग। ही इज अ टेक्निकल डायरेक्टर, तो उसका असिस्टेंट वाला कुछ रोल नहीं है, बट ही इज डूइंग दैट। बट ये आई थिंक इस क्वेश्चन का ना इसका ब्रॉडर ऊपर तक है। वैसे ही बताऊं तो इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है चिंत, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं है। हम इसका बस इतना आंसर है कि एज अ फैन हम ये पसंद कर सकते हैं और हमें पसंद नहीं कर सकते हैं। हम नहीं करते पसंद, क्या पता जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको पसंद हो, उनका कोई डिफरेंट परसेप्शन हो कि भाई यार डैरन फ्लेचर कर रहा है तो करने दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारे क्या खुजली मच रही है? वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, करने दो। इट्स हिज पैशन, इट्स हिज पैशनेट, ही इज अ यूनाइटेड लेजेंड, है ना? हाँ लेजेंड, यार लेजेंड तो नहीं कहोगे, मतलब ही वाज अ वेरी गुड He was यूटिलिटी a प्लेयर। very बाद में वो वेस्ट ब्रॉम गया, स्टोक गया, बट एक मतलब भाई मेरी क्या दिक्कत है पर्सनली, मतलब लास्ट पॉइंट वही कि दिक्कत यही है मेरी कि यार हम रैगनिक के साथ क्यों गए? बिकॉज वी वांट अ स्पेशलिस्ट इन चार्ज, वी वांट समबडी हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द क्लब, जिसका कोई ऐसा नहीं कि भाई क्लब से इमोशन अटैचमेंट है इसलिए आया। वो भैया है कि मेरा एक काम है, मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्ट करने आया हूँ, मेरा ये अचिंत, तरीके मैंने तो हैं, यार देखो हमेशा से यही करूंगा। कहा है, मैं तो तेरे से बात करते हुए अचिंत से, क्योंकि अचिंत मोहक भाई इनसे यूनाइटेड की बात करने मजा आता है, सही बताऊं तो। हम तो हमेशा से यही चीज बात कही है कि एक भी दिन साला ऐसा नहीं गया जब शांति से गया हो। हर में कुछ ना कुछ रहता ही है, हर हफ्ते हर मैच में कुछ ना कुछ रहता ही है कि साला आज ये काम रह गया, आज ये ऑब्जेक्टिव है, आज इससे बचना है, आज ये कर देंगे, आज वो कर आराम की देंगे। जिंदगी होती ही नहीं यूनाइटेड। आराम की जिंदगी तो खेल नहीं रहे हम। इतना
इतना ऊबड़ खाबड़ तो बार्सिलोना के ज़ावी के अंडर बार्सिलोना नहीं चल रही। हम्म। एंड लुक एट द स्टेट ऑफ द बोथ टीम्स। एक बात बताओ, रोनाल्डो कवानी को एक साथ देखने के लिए कितना लोग मरते थे? आज क्या हाइप है? क्या हाइप है? कुछ कोई हाइप वो है? है ही कोई नहीं हाइप उसका, नहीं। मतलब उसका आप कह सकते हो कि रोमांटिसिज्म या उसका जो कह सकते हो एक गुड वाइब्स थी जो रोनाल्डो के आने की, सब खत्म हो गया। आई थिंक 3 हफ्ते में खत्म हो गई थी वो तो, रैगनिक की बात छोड़ो आप, 3 हफ्ते में खत्म हो गई थी। आप कह सकते हो वो It's लिवरपूल it's रिजल्ट and तब it's से। actually very very toxic. It's actually very toxic for a club and a Ronaldo fan base. बहुत फुटबॉल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलेगी, क्योंकि अब यहाँ पर क्वेश्चंस खड़े होंगे लाइबिलिटी के कि इज रोनाल्डो एक्चुअली अ लाइबिलिटी ऑन मैनचेस्टर यूनाइटेड, या इज एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड इज अ डिजर्व प्लेयर जो कि रोनाल्डो अपने इस करियर पर डिजर्व करता है? क्या उसने गलती कर दी यूनाइटेड में आके? क्या यूनाइटेड ने गलती कर दी रोनाल्डो खरीद के? अब ऐसे सवाल खड़े होंगे और ये ये तो हो लाजमी है। चुके हैं कब से, हाँ वही। हम और बढ़ रहे हैं दिन पर दिन, और ऐसे में कहीं ना कहीं रांगनिक के पास आपको, अब देखो मैं आपको बताता हूँ इसका क्लियर एग्जांपल। आई एम अ रोनाल्डो फैन, आई एम अ डाई हार्ड रोनाल्डो फैन, आई एम अ प्राउड रोनाल्डो फैन, लेकिन मैं इस चीज को बहुत आराम से पॉइंट आउट कर सकता हूँ। कल के में उसने ग्रीनवुड को बाहर कर दिया, ओल्ड ट्रैफर्ड एक्चुअली उसने बू करा, उसने ग्रीनवुड एक्चुअली को बू उतारना करा। बू करा यहाँ उसने, पर हाँ। उसने क्या करा, एक सेमी फिनिशर को क्रिएटर से उसने रिप्लेस कर दिया बिकॉज इट वॉज नीडेड। ग्रीनवुड तो क्रिएट नहीं कर रहा था ना, ग्रीनवुड तो फिनिश करने के चक्कर में था। बट ग्रीनवुड एक ब्राइट स्पार्क लग रहा था, आई थिंक उसकी जगह अगर आप किसी He और was को actually उतारते। very good. He was actually हाँ very good. है, he हाँ was actually very good. हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब हमको, मतलब यार देखो यार, एक बात, उसने हमें एक मैच में ब्रूनो फर्नांडिस की तो जरूरत थी। हम्म अब रांगनिक के दिमाग में अगर ये आइडिया है कि साला सैंचो को मैं लेफ्ट विंग बैक पे खिलाऊंगा फॉर डिफेंसिव ड्यूटीज, और हम्म बिसाका खेलेगा राइट विंग बैक पे एज अ राइट विंग हम्म बैक पे इन 3-4-3, और ये मानना पड़ेगा कि 3-4-3 वाज एक्चुअली अ वेरी गुड ट्रांजिशन फ्रॉम राल्फ रांगनिक का। इन गेम टैक्टिक बहुत अच्छा था, हम्म। तो वो तो ग्रीनवुड को ही बाहर करेगा। क्यों? इसके दो रीजन है। पहला, ट्रैकिंग बैक। ग्रीनवुड यहाँ पर डिफेंड नहीं कर सकता, ग्रीनवुड विंग बैक पे हम्म थोड़ी खेलेगा, हक देंगे। दूसरा यहाँ पर डिप्लोमेटिक है। अब उसने अपने पोस्ट मैच उसमें कहा कि कवानी, कहीं ना कहीं कवानी मेरे को कवानी चाहिए था, कवानी मेरे को मैच आई में चाहिए था कुडंट कि टेक द कवानी इज सिक्सेस एक्चुअली, ऑफ, हाँ उसने कहा था आई कुडंट टेक द डबल पिवट ऑफ, और मेरे को हाँ स्ट्राइकर्स रखने थे, तो फिर वो स्केपगोट बन गया एक तरीके वो से स्कैप। ग्रीनवुड। अब यहाँ पर जो जो क्रिटिक्स होंगे, जो मैच को एक बिल्कुल ही बेरहमी से देखते हैं, जो बेरहमी से एनालाइज करने, वो सबसे पहले यही कह देंगे कि यार आप कवानी का नाम ले रहे हो तो रोनाल्डो का नाम भी लो। बट उनको समझना पड़ेगा कि रोनाल्डो ऐसा प्लेयर ही नहीं है। आप रोनाल्डो को हटा ही नहीं सकते। रोनाल्डो, मेसी, लेवेंडोव्स्की, एम्बापे, आप ऐसे प्लेयर हैं, ये हटा ही नहीं सकते आप इनको, चाहे इनका, क्योंकि ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि मिनट में ही गेम पलट देंगे। अब ये एक्चुअली में रिस्ट्रिक्ट करता है रांगनिक को। अब मान लो वहां पे, जस्ट इमेजिन वहां पे रोनाल्डो ना होता, वहां पे कोई और स्ट्राइकर होता, तो उस पे दो ऑप्शन आ जाते कि वो कवानी को ही बाहर निकाल सकता है, वो मान लो रैशफोर्ड खेल रहा होता, वो उसको ही बाहर निकाल सकता है, बट अब हम्म रोनाल्डो तो वो ऑप्शन ही नहीं देगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं रांगनिक को फिगर आउट करनी है, और ये चीज एक्चुअली में बहुत प्रेशराइज्ड होती है चीजें, आपको फिगर आउट करना है, क्योंकि रोनाल्डो कवानी एक ही प्रोफाइल के प्लेयर्स हैं, आप खिला रहे हो एक ही प्रोफाइल के। कवानी एक्चुअली में कहीं ना कहीं अगर प्रेस करता है तो, पर 90 मिनट वो भी इतना प्रेस नहीं कर पाएगा जितना आप उससे चाहते हो कि वो करे। तो आपने दो प्रोफाइल, प्लस उसको जब उसके उसके मन में पहले से था कि मैं सेंचो को बाहर निकाल के रैशफोर्ड को डालूंगा, डाल दिया उसने, 2-3 फिनिशर रख दिए वहां पर। तो भी सारे फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, काफी लंबा कोई पॉडकास्ट ही बन गया एक तरीके से, हमने वीडियो प्लान किया था। तो वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, वी डिस्कस्ड क्या ऑन द फील्ड परफॉर्मेंस रीजन है। हमने फ्लेचर वाली बात भी की जो इतनी ज्यादा बात नहीं कर पा रहे थे लोग, हमने रैगनिक की बात भी की। तो अल्टीमेटली देखते हैं यार, होपफुली, जैसे दिव्यांश भाई ने भी मेंशन किया कि टॉक्सिसिटी वाला माहौल जितनी जल्दी खत्म हो सकता है, कुछ रेमेडी इसकी आए, होपफुली द प्लेयर्स गेट ऑन बोर्ड। क्योंकि अभी तक तो जो देख के लग रहा है कि भाई जो 6 महीने का वो जो लूमिंग उसका जो टेन्योर है, उसको देख के प्लेयर्स उसको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। प्लेयर्स आर नॉट इन द प्रोजेक्ट, आर नॉट कंप्लीटली इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट, इन्वेस्टेड इन द प्रोजेक्ट। तो होपफुली प्लेयर्स को रियलाइज करें कि यार वो किस बैच के लिए खेल रहे हैं, दे प्लेइंग फॉर द यूनाइटेड बैच, एंड दैट इज शुड बी देयर अल्टीमेट गोल, दैट शुड बी द अल्टीमेट रीजन व्हाई दे शुड बी परफॉर्मिंग। एंड आई थिंक इसी नोट पे हम इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच दिव्यांश भाई फॉर कमिंग ऑन येट अगेन, यार इतनी लेट। 2 बज रहे हैं रात के, 2 बज रहे हैं रात के, तो बस अब इसी पॉडकास्ट को आप अगले दिन देखेंगे। एंड होप अपने कमेंट्स भी छोड़ना, हमने अगर कोई पॉइंट्स मिस कर दियो, आप ऑब्वियसली यू गाइस हैव अ लॉट टू ऐड एज वेल एंड वी कांट कवर ऑल ऑफ देम, आधे घंटे में तो नहीं कर सकते। तो कोई और भी पॉइंट है आप प्लीज पॉइंट आउट कर देना कमेंट सेक्शन में, वील मेक श्योर वी एड्रेस देम इन फ्यूचर स्ट्रीम्स या वीडियोस। और भी किसी क्लब के बारे में बात करनी है, वी नो कि यूनाइटेड के बारे में कंटेंट काफी आजकल आ रही है, बट क्या करे भाई, मतलब जीने नहीं दे रहा है क्लब, और हमारे को कंटेंट इतने सारे पॉइंट्स मिलते हैं जो हमारे को डिस्कस करने पड़ेंगे, नहीं तो दिमाग खप जाएगा।
तो प्लीज bear with us and hopefully you enjoyed this podcast and we'll catch you in the next one, guys. Bye bye.